यहाँ तक पिछली वीडियो में सॉल्व कर लिया था। अब हमें आगे का देखना है। यूज दिस फंक्शन टू डेवलप अ फंक्शन विच रिटर्न्स अ वैल्यू 1 इफ द पॉइंट एक्स वाई लाइज इनसाइड द ट्राइंगल ए बी सी, अदरवाइज रिटर्न अ वैल्यू 0। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हमारे पास जैसे ये ट्राइंगल है, तो एक बार और बना लेते हैं। जैसे हमारे पास ये ट्राइंगल था, यहाँ पे था ए, यहाँ पे था बी और यहाँ पे था सी, और यहाँ पे हमने इसके डिस्टेंस निकाले थे, ये ए, ये बी और ये सी। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे, और इनके कोऑर्डिनेट्स भी लिख लेते हैं, x1 y1 x2 y2 और यहाँ पे x3 और y3। अब ये बोल रहा है कि हमें एक यूज़र पॉइंट देगा, एक पॉइंट देगा, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x और y। तो ये कहीं भी दे सकता है। मान लो यूज़र ने जो पॉइंट्स दिए वो यहाँ पे दिए, यहाँ पे दिए x और y। तो ये क्या है, हमें बताना है, चेक करेंगे कि ये जो पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा है, ट्राइंगल के अंदर लाई कर रहा है या ट्राइंगल के बाहर लाई कर रहा है। तो ट्राइंगल के अगर अंदर लाई कर रहा है तो हमें बताना है कि हमें प्रिंट करना है कि जो हमारा कोऑर्डिनेट हमें यूज़र ने दिया है वो लाई कर रहा है इनसाइड द ट्राइंगल। और अगर ये यहाँ पे हो, मान लो हमें यूज़र ने यहाँ पे दिया है एक्स और वाई, अगर हमें यूज़र ने यहाँ पे दिया तो ये हमें बताना है कि ये ट्राइंगल से आउटसाइड है, मतलब आउटसाइड में लाई कर रहा है ट्राइंगल के। अभी हम चेक कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इससे ना ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, इसके ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस। उसके बाद चलो हम ये डिस्टेंस निकालते हैं। तो हम इन नाम दे देते हैं, जैसे इसको दे दिया डी, इसको दे दिया ई और इसको दे दिया एफ। जैसे हमने ये वाले डिस्टेंस निकाले थे ना, ए सी वाले, ए बी वाले और बी सी वाले, ऐसे ही हमें ये वाला पॉइंट मान लेते हैं ई है। ठीक है, ई है, तो हमें सी से ई का डिस्टेंस निकालना है, ए से ई का डिस्टेंस निकालना है और बी से ई का डिस्टेंस निकालना है। तो देखो हमने ये निकाल भी रखा है, देख लेते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे इसको अनकमेंट करते हैं, इसको अनकमेंट करते हैं और यहाँ देखते हैं कहाँ से है। देखो अब तो सबसे पहले हमने यूज़र से क्या लिया, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स। देखो यहाँ पे हमने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स, ये मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो सबसे पहले हमने यूज़र से ये वाले कोऑर्डिनेट्स लिए, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स, प्रिंट एफ करा, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, फिर स्कैन एफ कर लिया, फिर एंटर द वैल्यू ऑफ वाई, फिर हमने स्कैन एफ कर लिया। हमारे पास ये दोनों कोऑर्डिनेट्स आ गए, एक्स और वाई। अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना था, हमें ये वाला फंक्शन कॉल करना था, ये डिस्टेंस वाला फंक्शन कॉल करना था। तो हमें इसे देना क्या था, कोऑर्डिनेट्स देने थे। हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स कौन से देने हैं, देखो अगर हमें डी कैलकुलेट करना है तो हम कोऑर्डिनेट्स क्या क्या देंगे, x3 y3 और x और y। देखो तो हम यहाँ पे d कैलकुलेट करते हैं। हमने यहाँ पे d कैलकुलेट किया और यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट दिए, x3 y3 और x और y। e कैलकुलेट करने के लिए क्या देंगे, x1 y1 और x और y। तो देखो यहाँ पे हमने क्या दिया, x1 y1 x और y। और f कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या देने थे कोऑर्डिनेट्स, x2 y2 और x और y। तो देखो यहाँ पे x2 y2 x और y। तो हमने यहाँ पे ये वाले डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिए, मतलब हमने ये लेंथ कैलकुलेट कर ली। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये वाली लेंथ भी है, ये वाली लेंथ भी है, ये वाली लेंथ भी है। तो देखो एक ही हमारा, एक ये ट्राइंगल बन गया, एक ये ट्राइंगल बन गया छोटे वाला, और एक ये बन गया। तो हमें एरिया निकालना आता है। अगर हमें साइड्स दे रखी हो तो हमें देखो ये तीनों साइड्स पता है इनकी लेंथ क्या है, इन तीनों साइड्स की लेंथ पता है क्या है, और इन तीनों साइड्स की लेंथ भी हमें पता है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अब हम ये वाला एरिया निकालते हैं। तो ये वाला एरिया कैसे निकलेगा, सबसे पहले ए डी और ई, हमें एरिया निकालने के लिए लेंथ देनी होती है। तो हम ए डी और ई अगर हम एरिया वाले फंक्शन में भेजें, देखो यहाँ पे हमने एरिया 1 निकाल रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, एरिया 1 निकाला, यहाँ पे क्या दिया, ए डी और ई। अगेन नेक्स्ट वाला एरिया कैसे निकलेगा, नेक्स्ट वाला एरिया निकलेगा डी सी और एफ वाली लेंथ देके। तो देखो हमने डी सी और एफ वाली लेंथ दे दी। उसके बाद अगले वाला एरिया बी ई और एफ वाली देनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे हमने बी ई और एफ वाली लेंथ दे दी। तो हमारे पास तीनों एरिया निकल जाएंगे इससे। ये कहाँ पे जाएगा, ये वाला एरिया फंक्शन कॉल कहाँ होगा, ये वाले में होगा। ये हीरोन्स फॉर्मूला से हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा तीनों ट्राइंगल का, छोटे वाले। ठीक है, अब हमारे पास इस पूरे का एरिया भी है, ए बी और सी का एरिया भी है, और इन तीन छोटे छोटे ट्राइंगल्स का भी एरिया है। अब हम ये चेक कर सकते हैं कि ये पॉइंट इनसाइड है या आउटसाइड है। देखो अब कैसे करते हैं। अब इसके बाद देखो हमें क्या बोला था, यहाँ पे बोला था हमें चेक करना है कि जो पॉइंट है वो कहाँ लाई करता है, इनसाइड द ट्राइंगल और आउटसाइड द ट्राइंगल। अगर वो इनसाइड लाई करता है, मतलब अगर ये अंदर है, तो हमें क्या रिटर्न करना है, रिटर्न करना है हमें 1।
ठीक है, 1 रिटर्न करना है। और अगर ये आउटसाइड लाई करता है तो हमें रिटर्न करना है 0। ठीक है, अब देख लेते हैं चेक वाला फंक्शन कैसे काम करेगा। तो देखो चेक वाला फंक्शन अनकमेंट करते हैं। देखो चेक वाला क्या क्या लेगा, अब हमारे पास तीनों एरिया है, ये वाला एरिया भी है, ये वाला एरिया भी है, ये वाला एरिया भी है, और एक बड़े वाला एरिया भी है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है चेक करने का, यहाँ पे होता है एरिया माइनस एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3। मतलब हम क्या करेंगे, इन तीनों का एरिया माइनस कर देंगे बड़े वाले एरिया में से, बड़े वाले एरिया में से इन तीनों का एरिया माइनस कर देंगे। अगर ये माइनस करके हमारा 0 आ जाता है, मतलब जो हमारा रिजल्ट है वो 0 आ जाता है, या लेस देन 0.001 आ जाता है, मतलब 0 के आसपास ही आता है, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, 1 रिटर्न कर देंगे। मतलब कि हमारा लाई कर रहा है अंदर। और अगर ये 0 नहीं आता, अगर ये जो हमने कैलकुलेट किया अगर इससे हमारा 0 नहीं आता, तो वो कहाँ पर है हमारा पॉइंट, वो हमारा आउटसाइड में है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ़ रेस जो हमने RES निकाला मतलब रिजल्ट निकाला, वो अगर हमारा 0 आ जाता है या और रिजल्ट लेस देन 0.001 आ जाता है, तो हम रिटर्न कर रहे हैं 1, एल्स क्या रिटर्न कर रहे हैं 0। ठीक है, अब ये रिटर्न होके कहाँ पे आएगा, ये देखो ये रिटर्न होके जहाँ पे हमने कॉल किया, देखो यहाँ पे कॉल करने में हमने एरिया 1 एरिया 2 एरिया 3 और एरिया पास कर रखा है। ठीक है, ये एरिया ले रहा है हमारे सारे। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे आंसर में हमारे पास आ जाएगा कि यहाँ पे 1 रिटर्न होके आया या 0 रिटर्न होके आया। ये चेक फंक्शन हमें रिटर्न करेगा 1 या 0, 1 या 0 किस में आएगा, हमारा आंसर में आ जाएगा इसमें। तो अब यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि इफ़ आंसर हमारा 1 आया, अगर आंसर हमारा 1 आता है तो कहाँ पे लाई करेगा, देखो अगर ये 1 आ जाता है तो हमारा कहाँ पे लाई करेगा, इनसाइड पे लाई करेगा। तो हमने यहाँ लिख दिया प्रिंटफ पॉइंट लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। अब अगर 0 आ जाता है एल्स कंडीशन आ जाती है पॉइंट लाइज आउटसाइड द ट्राइंगल। तो अब इसको रन करके देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ही बोल रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ x1, तो x1 की वैल्यू देते हैं 0, y1 की वैल्यू 10 दे देते हैं, और ये कह रहा है x2 की वैल्यू 10 दे देते हैं, और y2 की वैल्यू 30, और x3 की वैल्यू मान लेते हैं 20, और y3 की 0। देखो इसने एरिया निकाल के दे दिया बड़े वाले ट्राइंगल का। अब हमें क्या देना था, अब हमें x और y की वैल्यू देनी थी, मतलब वो पॉइंट जो यूज़र देगा। जैसे हमने ले लिया 10 और 15, एंटर किया तो देखो हमारे पास एरिया 1 आ गया, एरिया 2 आ गया, एरिया 3 आ गया, और इसने ये भी बता दिया कि पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, पॉइंट लाइज इनसाइड द ट्राइंगल।